के साथ जुड़ जाती है तो परमात्मा की आत्मा और मनुष्य की आत्मा कनेक्ट हो जाती है। तो ईश्वर उस व्यक्ति को तेज करना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है, उसको संकेत भी देता है, उसको जानकारी देता है। लेकिन हम मनुष्य ईश्वर से बात नहीं करते, अपने मन की बात परमात्मा से नहीं बोलते। हम सबसे ज्यादा काम में व्यस्त रहते हैं, संसारिक कामों में हम व्यस्त हो जाते हैं और हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा का सबसे अच्छा एक समय है। आपने देखा होगा कभी भी, जितने भी यहाँ पर व्यक्ति हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आंख जरूर खुलती है। आंख एक बार खुल जाती है, उसके बाद वो सोते हैं। लेकिन एक ऐसा समय है जब ईश्वर उस समय हर एक व्यक्ति से, जो ईश्वर की भक्ति करना चाहता है, जो परमेश्वर के लिए मन तैयार करता है, उसको परमेश्वर उस समय किसी भी तरह उसकी आंख खुलती है। कभी कभी उसके अचानक आंख खुलती है, लेकिन वो परमेश्वर उस समय बात करना चाहता है, वो ईश्वर उससे बात करना चाहता है। क्योंकि उस समय का जो माहौल होता है, उस समय का जो वातावरण होता है, वो बहुत शांत होता है। उस समय जो आकाश मंडल में भी बहुत शांति सी ऐसी लगती है कि जैसे आकाश मंडल में शांति सी, और समय परमात्मा की जो ऊर्जा, परमात्मा का जो तेज है, वो बना रहता है आपके चारों तरफ, जो ईश्वर की भक्ति करते हैं। लेकिन यदि आप उस समय परमेश्वर के साथ या बात करना चाहते हैं या बैठ के प्रार्थना करना चाहते हैं, तो सच में परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और तुम सामर्थ्य से भी बढ़ जाओगे, है ना। क्योंकि मैंने सुना है, और तो ऐसा करने से परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करना शुरू करेगा। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने मन की बातें खोल के कहेंगे, परमेश्वर तुम्हारी सब इच्छा को पूरा करेगा। क्योंकि परमात्मा ने हमें ये जीवन जो दिया है, ये जीवन हमारा शारीरिक जीवन है, नाशवान जीवन। ये बड़े बड़े ज्ञानी आए, बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े सूरवीर आए, बड़े बड़े राजा धनी, सब जितने भी बड़े बड़े जैसे भी धनी थे, प्रधान थे, अधिकारी थे, सबको मिट्टी में मिलना है। जिन्होंने हमसे पहले परमात्मा की भक्ति करी वो भी नाशवान हो गए। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा का जीवन है। आज की डेट में अगर आत्मा, आपने देखा कि कितनी दुष्ट आत्माएं खेलती हैं, कितनी कष्ट हैं, इससे प्रमाणित होता है कि अंधकार की शक्ति भी है। इससे प्रमाणित होता है कि अंधकार की शक्ति है। परमात्मा ने कहा तेरे निकट 1000 करेंगे, तेरी दाईं ओर 10,000 करेंगे, तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत देखेगा, कोई विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी। जब हम घर में चिराग जलाते हैं, जब हम घर में क्या करते हैं, चिराग जलाते हैं, और उस चिराग में से प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रकाश। उस प्रकाश के उत्पन्न होने से घर में उजाला आ जाता है और मन को एक शांति मिलती है। मन को क्या मिलती है? शांति मिलती है। उसके प्रकाश से पूरे घर में उजाला हो जाता है। लेकिन जो अंधकार में रहने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, जो अंधकार में रहने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें उससे क्या होती है? जलन। उससे क्या होती है? जलन। और उस चिराग को बुझाने के लिए वो जगह जगह से निकलने आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस चिराग के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं उसे बुझाने के लिए, उसको बुझाने के लिए। आपने देखा होगा कि बरसात में कभी कभी कीड़े मकोड़े के भी पंख निकल आते हैं। क्या हो जाते हैं? पंख निकल आते हैं। तो वो भी सोचते हैं कि हम भी उड़ने लगे। लेकिन जब कहीं भी बरसात में या कहीं भी लाइट जलती है या रोशनी होती है, प्रकाश होता है या दीपक जलता है, तो अंधकार के कीड़े मकोड़े रहने वाले वो कहाँ भागते हैं? उजाले की ओर। उसे बुझाना चाहते हैं।
उस पर बैठ जाते हैं, जो बल्ब होते हैं उस पर भी बैठ जाते हैं। और जो चिराग के ऊपर जाते हैं ना, चिराग तो आप जानते हैं, चिराग में जो लो होती है ना, उसमें तेज होता है। उसमें क्या होता है? तेज। और जो कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसमें जाता है तो उसके पंख भी जल जाते हैं, खुद भी जल जाते हैं, लेकिन चिराग को तो नहीं बुझा पाते, लेकिन खुद मिट जाते हैं। लेकिन उस ज्योति को, उस प्रकाश को नहीं बुझा सकते, क्योंकि तुम ज्योति हो। तुमको